हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक उपाध्याय है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चलो घूमने। ये मेरा व्लॉग 2 है जिसमें मैं आपको अपने रीसेंट राइड के बारे में बताऊंगा, अपने एक्सपीरियंस एंड डिटेल्स शेयर करूंगा। सो बेसिकली मैंने रिसेंटली 3500 प्लस किलोमीटर्स की राइड की थी एंड ये नंबर ऑफ़ टोटल डेज़ लगे थे 8, जिसमें हमने डिफरेंट डेस्टिनेशंस कवर किए थे। एंड इस पूरी जर्नी को मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 1 की, जिसमें मैं आपको अपने वीडियो शेयर करूँगा एंड उसी दौरान टिप्स भी शेयर करूँगा। एंड आप वीडियो को एंड तक देखना। एंड में मैं आपको डिफरेंट रूट्स के बारे में बताऊँगा, टिप्स दूंगा, डिटेल्स दूंगा, जो आपको आपकी जर्नी में काम आएगी एंड सेफली आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुँचाएगी। सो पार्ट 1 में हम बात करेंगे मुंबई टू उज्जैन, जो कि बाइक पे 640 किलोमीटर्स है, 637 टू 640 किलोमीटर्स। एंड यही आप फोर व्हीलर से जाते हो तो डिपेंड्स अपॉन द रूट। अगर आप एक कॉमन रूट लेते हो तो ये 667 टू 670 किलोमीटर्स है। सो लेट्स बिगिन। हमने रात में ही सामान पैक करके रख लिया था, सिर्फ सुबह उठ के फ्रेश अप होके उस पर कवर चढ़ाना था। सो मैं फ्रेश अप होके फटाफट उस पर कवर चढ़ा रहा था, सो दैट हमारे सैडल बैग गंदे ना हो और अच्छे से रहे। देन मैंने मेरा जैकेट कैरी किया, हेलमेट कैरी किया एंड सॉक्स पहन के, शूज़ पहन के गॉट रेडी। फिर बैग लेके मैं बाइक पे लेके गया, उस पर सेट किया, उसको थ्रेड से टाइट करा था ताकि वो हिले नहीं एंड बाइक बैलेंस रहे एंड पिलियन को कोई दिक्कत ना हो। दैन हमने बजरंगबली जी के मंदिर में गए। हम मैंने द्वार खोला, उनसे प्रार्थना की, उनका आशीर्वाद लिया, सो दैट हमारी जर्नी मंगलमय रहे, हम तीनों सही सलामत जाए, सही सलामत वापस आए और हमारी जर्नी यादगार हो, सेफ़ रहे और अच्छे से रहे। फिर बाइक को मैंने 2-3 मिनट के लिए चालू करके छोड़ दिया, सो दैट जो भी ऑयल सेटल हुआ रहेगा रात भर वो अच्छे से बाइक में घुल मिल जाए। यानी आप भी कीजिए, सो दैट इंजन जवान रहे, हर एक कॉर्नर में इंजन के ऑयल पहुँचे, सो दैट बाइक अच्छे से परफॉर्म करे एंड रनिंग में भी स्मूथ रहे। देन फाइनली हम हमारी जर्नी के लिए रेडी थे। एक छोटा सा हमने वीडियो लिया एंड हम हमारी जर्नी पे निकल पड़े। बेस्ट पार्ट ये था कि सुबह ठंडी थी, 18 से 19 डिग्री था एंड हमें पता था कि हम जितना जल्दी निकलेंगे, हम जितना जल्दी मेन हाईवे पे पहुँचेंगे, सो हमें ट्रैफिक कम मिलेगा एंड बेस्ट पार्ट ये होगा कि ट्रैफिक की वजह से फ्यूल कंजप्शन भी कम होगा एंड फटाफट हम अपने जर्नी के सिटी एक बार क्रॉस कर जाएंगे, मेन हाईवे पे रहेंगे तो फिर और अच्छे से हम जर्नी को कंटिन्यू कर पाएंगे। काफ़ी मज़ा आ रहा था, सुबह निकलने का मौका मिला एंड भले ही हम थोड़ा 1-1.5 घंटा लेट थे एंड आप जैसे कि देख सकते हैं कि हम लोग ऑलमोस्ट मेन हाईवे पे आने वाले थे एंड मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चालू है तो ट्रैफिक होने के चांसेस है, बट अर्ली मॉर्निंग निकले तो गाड़ियाँ कम थी एंड मौसम भी अच्छा था, तो हम एक कांस्टेंट लो स्पीड के साथ फटाफट हम अपने जर्नी की ओर बढ़ते गए। यहाँ पे हम फाइनली मेन हाईवे पे आ गए थे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एंड हम फटाफट कवर कर रहे थे सो दैट और एक बार थाने पहुँच जाते थे तो काफ़ी अच्छा रहता था। थाने क्रॉस कर गए, फिर भिवंडी। यहाँ पे हमने एक छोटा सा 2 सेकंड का ब्रेक लिया था। यहाँ पे एक मंदिर है जिसकी मैं हमेशा पूजा करके निकलता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग भगवान के स्टैचूज़ है। फिर हमने हमारी जर्नी कंटिन्यू की एंड प्लान ये था कि एटलीस्ट सनराइज़ होने से पहले या थोड़ा बहुत 7 बजे तक हम सिटी से बाहर आ जाए एंड मेन हाईवे पे पहुंच जाए, ताकि जो ट्रैफिक का जो झमेला था वो दूर रहे एंड रोड्स भी काफ़ी अच्छे बन गए। अगर आप मुंबई नासिक देखेंगे तो रोड्स काफ़ी वाइडर हो गए, सिर्फ कहीं कहीं पे थोड़े बहुत कंस्ट्रक्शन चालू है, जो कि वो आने वाले टाइम में वो भी पूरे हो जाएंगे। फाइनली सुबह हो गई एंड हम हमारे डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे थे धीरे धीरे। जैसा कि आप देख सकते हैं सुबह काफ़ी अच्छी हो गई, ये मौसम काफ़ी मस्त था। फिर हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया कॉफ़ी का, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। आप भी जर्नी में कॉफ़ी पीजिए, शुगर अवॉइड कीजिए जिससे आपको थकान एंड नींद नहीं आए एंड लेज़ीनेस आपको फील ना हो। कॉफ़ी पी के हमने 10-15 मिनट का ब्रेक लिया एंड देन फिर हम अगेन अपने बाइक के पास गए, अच्छे से सब सेटअप है देखा। देन मैंने अपना मास्क पहना, चोर वाला, एंड क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है एंड ये आपको कोई भी ऑनलाइन उस पर मिल जाएगा।
देन मैं बता रहा था वहाँ पे कि हम अभी उज्जैन जा रहे हैं। नेशनल ये मुंबई आगरा हाईवे है एंड टोटल दूरी 630 640 किलोमीटर्स की है। टेम्परेचर वो टाइम भी कुछ 20 21 डिग्री था। सो ये आप हाईवे देख सकते हैं और हम शिव सागर पे रुके थे कॉफ़ी पीने के लिए एंड देन फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़े। फाइनली घाट सेक्शन चालू हो गया था एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कसारा घाट चालू, वन ऑफ द फेवरेट एंड बिगेस्ट कसारा घाट, जो कि एक टाइम था। ये घाट पहले एक सिंगल वे था, इस पे ही जाना था, तो काफ़ी वो टाइम काफ़ी एक्सीडेंट्स होते थे। एंड ये बात कर रहा हूँ मैं ऑलमोस्ट 8 9 साल पहले की बात है ये, उससे भी ज़्यादा 10 साल पहले की बात आप बोल सकते हैं। बट इसको काफ़ी अच्छा बना दिया है एंड व्यूज़ आप देख सकते हो। अगर आपको वीकेंड गेटवे में एक वन डे राइड करना है तो आप यहाँ पे ज़रूर जा सकते हो कसारा घाट पे। इसके स्टार्टिंग में भी एंड इसके एंड में भी आपको काफ़ी अच्छे अच्छे ढाबा मिलेंगे जहाँ पे आप चाय कॉफ़ी या फिर मोस्टली आपको वेज होटल्स ही मिलेंगे। सो आप अपने मनपसंद का कोई भी डिश खा सकते हैं या फिर जस्ट चिल कर सकते हो। एंड ये हमारे बाइकर्स है जो कि गांव खेड़े के, मीन्स ये इनका एक्सपीरियंस रोड है, इनका हमेशा का आना जाना है, तो आप देख सकते हो वो कैसे बाइक चला रहे हैं, कैसे टेक ओवर कर रहे हैं। एंड मेक श्योर जब भी आप ऐसे सब घाट पे ट्रक्स के उस पे चला है, आप कार में हो या बाइक में, सो अपना एक प्रॉपर जजमेंट लगाएं सो दैट आप उनसे टकराना या फिर वो आपसे टकराने से बचे। एंड कुछ ज़्यादा स्पीड में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि घाट सेक्शन है। हार्डली 40 50 किलोमीटर्स के उस पे भी अगर आप चलाएंगे तो आप इजीली कोई भी घाट क्रॉस कर पाएंगे। ये घाट पे इतने रंबल्स नहीं है, मीन्स छोटे छोटे जो ब्रेकर्स होते हैं 3 4 कंटिन्यूस होते हैं, वो इतने हैं नहीं। ये इस घाट का बेस्ट पार्ट है। नहीं बोल के तो ये घाट 10 किलोमीटर्स का तो है ही है ऑलमोस्ट, बट सीनरिक व्यू इसका काफ़ी अच्छा है। एंड अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं तो बेस्ट पार्ट ये रहता है कि आपको ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता है इवन हाईवेज पे भी। वरना अगर इन मिड डे में अगर आप लाइक आफ्टरनून या फिर 10 11 बजे के बाद अगर आते हैं, मीन्स ऐसी सब जगहों पे, तो आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलेगा, स्पेशली ट्रक्स का, बस का, क्योंकि वो एक दूसरे को ओवरटेक करने में लगे रहते हैं। इस व्यू को एंजॉय करते हुए हम अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। ये वन ऑफ द साइड्स उसका है, हमने ऑलमोस्ट कसारा घाट क्रॉस कर लिया था। फिर उसके बाद ये उसके साइड्स के व्यू हैं, जो कि हमने ये चीज़ें भी हमने कैप्चर किया है, ये सब मोबाइल से ही किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पहाड़, जो कि इसलिए नासिक को, इगतपुरी को ऐसा पहाड़ बहुत ठंडा रखता है। एंड रोड्स काफ़ी वाइडर है, अच्छे है, सो दैट आप एक मीन्स एक सेट क्रूज के साथ, एक अच्छे स्पीड के साथ आप अपने जर्नी को कवर अप कर सकते हैं, लाइक 80 90 80 90। फिर हम रुक गए। हमने तो चलो कॉफ़ी पी लिया था, लेकिन बाइक को भी कुछ पिलाना था तो हमने उसमें पेट्रोल डाला।
मैं कभी भी टंकी फुल नहीं करता क्योंकि उसमें एयर पकड़ता है, स्पेशली ठंडी ठंडी हो या कोई भी सीज़न हो। सो ये हमारा टैंक हमने भर दिया, ऑलमोस्ट 10 लीटर हमने बाइक में पेट्रोल भराया। एंड हिमालयन की टंकी जो 15 लीटर की है, बट मैं हमेशा 10-11 लीटर ही भराता हूँ एंड थोड़ा बहुत टंकी खाली रखता हूँ। एंड फाइनली हम अपने जर्नी कंटिन्यू करने लगे। अभी भी कुछ कुछ जगह पे डाइवर्जंस का काम चालू है एंड बेसिकली वो रोड को ब्रॉड कर रहे हैं एंड हाईवे फ्लाईओवर्स बना रहे हैं। सो आपको थोड़े बहुत डाइवर्जन मिलेंगे। एंड ये एक पैच था जो काफ़ी अच्छा बना दिया है, जो कि पहले डांबर का था, बट काफ़ी सटीक बना दिया, तो आप अच्छे से और अच्छा कवर अप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारी पार्टनर कुछ टाइम पास कर रही थी, हम रुके थे क्योंकि हमें नाश्ता करना था। देन हम नासिक सिटी मीन्स बाईपास से नीचे से होके जा रहे थे सिटी में से, क्योंकि जो आप ऊपर फ्लाईओवर देख रहे हो उस पर बाइक्स अलाउड नहीं है, बट मोस्टली वहाँ के जो लोकल लोग रहते हैं वो जाते हैं, बट हमने अवॉइड किया सो दैट कोई पेनल्टी नहीं भरना पड़े। एंड हम ये फाइनली नासिक सिटी के बाहर आ गए थे। एंड जैसा कि आप रोड देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा बना दिया है, कंक्रीट रोड है। सो इस पे हम फटाफट कवर कर रहे थे। एंड ये स्टार्ट होता है मालेगांव के पहले का ये पूरा सीनरी है, पूरा मीन्स पहाड़ों से घिरा हुआ है। एंड इसी बीच में आपको एक रोड मिलेगा लेफ़्ट साइड में, जो कि सूरत से आता है। अगर आप लोग को सूरत से आना रहेगा तो वो रोड आपको यहाँ पे कनेक्ट करेगा। यहाँ पे एक छोटा सा डाइवर्जन का काम चालू था एंड जिसकी वजह से एक ही पे आना जाना था। एंड ये घाट एरिया, एक छोटा सा घाट है ये, बट वन ऑफ द बेस्ट घाट्स है, ब्यूटीफुल घाट्स है। एंड जब भी आप टेक ओवर करें, लाइक राइडिंग के टाइम या ड्राइविंग के टाइम, सो सोच समझ के टेक ओवर कीजिए एंड देख के। एंड जैसे आप ट्रक को या बस को टेक ओवर करें तो उन्हें हॉर्न दीजिए, सो आपकी सेफ्टी के लिए भी अच्छा रहेगा एंड उनको भी अंदाज़ आएगा कि हाँ कोई टेक ओवर कर रहा है। एंड आप यूज़ देख सकते हो कि घाट के पास भी पहाड़ों में भी एक छोटी सी झील है। सो यही फ़ायदा होता है जब आप बाय रोड ट्रैवल करते हैं। फिर हमने फिर से बाइक में पेट्रोल डाला क्योंकि हम मालेगांव पहुंच चुके थे, जो कि धुले के ऑलमोस्ट 20-30 किलोमीटर पहले ही है। एंड देन फिर से हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करना चालू किए। स्पीड हमने वही रखी थी, 80-90 कभी का 95। फिर ये सेंधवा के पहले का ये एक नज़ारा है, जहाँ पे मैं साइड से टेक ओवर कर रहा हूँ एंड आप देख सकते हैं कि आगे ट्रक्स भी है, छोटी छोटी गाड़ी भी है। प्रॉब्लम यही है कि ये भी इस लाइन में आ जाते हैं सो दैट आपको जाने नहीं मिलता है। सो जब आप इनको टेक ओवर करते हो कोई भी साइड से तो इनको हॉर्न दीजिए, स्पेशली ऐसे बड़े बड़े ट्रेलर्स को, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता है। एंड आप बाइक से पे हो तो निकल जाओगे, बट कार्स में इट्स टोटली डिफ़िकल्ट। सो मेक श्योर आप फुली अलर्ट रहे एंड सावधानी से टेक ओवर करें एंड एक कांस्टेंट स्पीड के साथ आप इनको टेक ओवर करें। सो ये था, हमने इनको टेक ओवर किया। फिर हम घाट पे 50-60 की स्पीड्स पे हम आगे बढ़ रहे थे। एंड घाट सेक्शन में प्रॉब्लम क्या होता है कि ट्रक वाले फिर एक दूसरे को टेक ओवर में लग जाते हैं, तो इसलिए ट्रैफिक जाम बहुत होता है। फिर कुछ कुछ कार वाले भी होते हैं कि जो साइड से निकलने की कोशिश करते हैं, जो कि निकल नहीं पाते। बट बाइक्स का यही बेनिफिट है कि वो कहीं से भी निकल जाती है। सो आप अपने जजमेंट के हिसाब से वो निकालिए, ट्रैवल कीजिए एंड टेक ओवर कीजिए। यहाँ पे हम एमपी बॉर्डर के पास आ गए थे और ये चेक पोस्ट है जहाँ पे बसेस और ट्रक्स का परमिट चेक होता है, अनदर टी परमिट गाड़ी का। सो हम फाइनली यहाँ पे एंट्री कर गए, हम एमपी में आ गए थे और ये कुछ 3, 3:30, 4 बज रहा था। सो आगे बढ़ते रहे कांस्टेंट स्पीड के साथ। बेस्ट पार्ट यही है कि बाइक का कि आप साइड से निकल जाते हैं। देन एक छोटा सा घाट लगा था जहाँ पे आप देख सकते हैं रॉन्ग साइड से भी ट्रक जा रही है, बट आगे डाइवर्जन था सो वो हमने बाद में देखा। सो मैं भी 50-60 के स्पीड पे यहाँ पे चल रहा था प्रॉपरली एंड डाइवर्जन लेके फिर हम और स्पीड के साथ जब हम फाइनल हाईवे पे आए तो हम निकल पड़े। फिर रात हो गई थी, हम फाइनली उज्जैन से 30-40 किलोमीटर दूर थे, यानी सिटी हाईवे आप बोल सकते हो, उस पे थे हम। हमने और स्पीड बढ़ाई
60-70 करते करते हम, और इसमें आप देख सकते हैं कि मेट्रो का यहाँ पे भी काम चालू है। देखा है तो ऑल ओवर इंडिया में ही चालू है, बट ये सब सिटीज़ में ज़्यादा चालू है। दैन हम सिग्नल पे रुके। मेक श्योर आप भी यहाँ के हर एक सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कीजिए, स्पेशली सिग्नल्स से लेकर। एंड आप और आपका पिलियन हेलमेट पहने रहे, एंड ग्लव्स पहने रहे, और अपने बाइक का पेपर अच्छे से रखे, इवन कार का भी। हम फाइनली महाकाल की नगरी में एंट्री कर गए, क्योंकि ये हाईवे टू हाईवे था, मीन्स सिटी हाईवे आप बोल सकते हैं, स्टेट हाईवे। सो और यहाँ पे भी काम चालू है रोड का। हमने होटल में चेक इन करके फटाफट हम आ गए मार्केट में घूमने, थोड़ा चटपटा स्वाद लेने। एंड हमने डिसाइड किया कि हम कल सुबह अर्ली मॉर्निंग दर्शन करेंगे। सो यहाँ पे चाट खा के फिर हम 10 बजे खाना खा के उसके बाद हमने ये गर्मा गर्म दूध पिया और हम होटल में आके सो गए। रात में अच्छी नींद लेने के बाद हम उठे, फटाफट फ्रेश होके हम बाबा के दरबार के लिए निकल पड़े। सामने देख सकते हैं आप, ट्रैक है, उसे हमें क्रॉस करके जाना था। सो हम उसे क्रॉस किए। हमारे होटल से बाबा का दरबार 900 मीटर्स ही था। सो हम सुबह सुबह अच्छे से फ्रेश अप होके 6:30 बजे बाबा के दरबार के लिए दर्शन के लिए निकल पड़े। एंड यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये मेन मार्केट है, जो कि आजू बाजू ये सब बिल्डिंगें आने वाले टाइम में सब की सब टूटने वाली है। सो ये रोड वाइड कर रहे हैं। ये मेन एंट्रेंस था और हम यहाँ से एंट्री कर रहे थे। एंड मैं बता रहा था, देखते हैं कितना टाइम लगेगा, कितने लोग हैं। सो लेट्स सी। तो अभी भी अनाउंसमेंट हुआ है, एंड जैसे कि मैं पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ। मोबाइल्स अलाउड नहीं है, चप्पल अलाउड नहीं है। एंड बहुत लोग मोबाइल वैसे भी जेब में लेके आते हैं, तो मेक श्योर कि आप अपना मोबाइल जहाँ पे बोला वहाँ पे रख के जाइए। अच्छा साधन है, संसाधन यहाँ पे, जिससे कुछ होगा नहीं, चोरी वोरी कुछ होगी नहीं। सो बेटर आप अपना मोबाइल वहाँ पे रखे जहाँ पे उन्होंने बोला है, फिर आप दर्शन करने जाइए। एंड अभी ठंडी अच्छी खासी है, 18 डिग्री तो मोबाइल में दिखा रहा है। काफ़ी अच्छा मौसम है। सो बेसिकली अगर आपको किसको भी यहाँ पे दर्शन करने आना है, तो बेस्ट सीज़न विंटर सीज़न ही है। ठंडी के सीज़न में आप आइए, होटल्स पहले से बुक करके रखिए तो अच्छा होगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे करेंगे तो आपको पता नहीं, यू नेवर नो आपको कैसा होटल मिले। एंड यहाँ पे नियर बाय बहुत सारे होटल्स हैं, अनगिनत होटल है। तो देखते हैं आगे, दर्शन करने के बाद आपसे मिलते हैं। फाइनली हमने मेन गेट से एंट्री ली। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 जगह से लाइन है, हम लाइन में लग चुके थे, और 2 सेपरेट लाइन थी, 1 बाय 1 सबको अंदर छोड़ रहे थे। यहाँ पे फिर जैसी लाइन खुली, सब अंदर भागना चालू। एंड गर्दी इतनी भी नहीं थी एज़ कम्पेयर टू लास्ट टाइम जब मैं गया था। एंड सब यहाँ पे चैंट कर रहे थे, बम बम भोले, बम बम भोले। ये बार किसी ने कुछ मोबाइल के लिए पूछा नहीं, सो हम अपना मोबाइल अंदर लेके चल पड़े।
फाइनली हमारा दर्शन हो गया था और हम मंदिर के बाहर आ गए थे। यानी टोटल टाइम लगा हाफ़ एन आवर, 30 मिनट में। हम 7 बजे लाइन में लगे थे एंड हमारा हाफ़ एन आवर में अच्छे से दर्शन हो गया। यानी आप मेन मंदिर जो है वो देख सकते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं वो जो मंदिर दिख रहा है आपको ऑरेंज कलर में, वही महाकाल का मंदिर है। हमारा दर्शन आज फाइनली हो गया। हम 6 बजे उठे, नहाए धोए, 6:30 बजे निकले। हमने चाय पिया, नाश्ता किया नहीं है क्योंकि हमें लगा था आज बहुत गर्दी होगी, और जो कि ऑब्वियसली गर्दी थी। लेकिन महाकाल की कृपा से हम 7 बजे लाइन में लगे और 7:30 बजे हमारा दर्शन हो गया। तो काफ़ी अच्छा माहौल था, जितना सोचा था उससे कम ही गर्दी थी, लेकिन थी गर्दी। माहौल बहुत अच्छा था, जो वहाँ का वाइब्रेशन था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी आइए, महाकाल के दर्शन कीजिए। वो जो उत्तेजना है, जो उनकी भाव है, वो उसको महसूस कीजिए। एंड फिर देखते हैं आगे के लिए आपके लिए और बहुत सारे सरप्राइजेज़ हैं। हम फिर बाहर आ गए एंड जैसा कि आप ऑटो वाले सब देख सकते हैं, ये ई रिक्शा वाले, ये आपको डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, ये आपको 5 से 6 जगह जो उज्जैन में फ़ेमस है घुमाएंगे, जिसमें इंक्लूड काल भैरव है, महाकाल है। गेट से निकलने के बाद ये महादेव की प्रतिमा एंड ये हमने एक 360 व्यू निकाला था, आप देख सकते हैं वहाँ से लोग आ रहे हैं। फिर ये मेन उनका ऑफिस, हम यहाँ से गेट से यहाँ से बाहर आए एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे ई रिक्शा वाले मिलेंगे जो कि आपको जहाँ जहाँ घूमना है वो आपको घुमाएंगे। फिर बाहर वहाँ से निकलने के बाद हम जहाँ से हमने एंट्री की थी, हम वहाँ से निकल पड़े बाहर एग्ज़िट के लिए। ये हमारे पंचमुखी हनुमान जी, उनके पीछे पुतला था। फिर ये हमारे शिव जी जो यहाँ पे बैठे हैं वाइट कलर के। सो यहाँ पे लोग फ़ोटो सेशन काफ़ी करते हैं। फाइनली हम निकल पड़े बाहर की ओर एंड ये मैंने प्रसाद लिया था। फिर हमने किया नाश्ता, काफ़ी भूख लगी थी तो पोहा सबसे बेस्ट एंड उसके साथ ढोकला। हमने चेकआउट किया, सामान ऑलरेडी पैक करके रखा था। बाइक को मैं साफ़ कर रहा था एंड मैं क्या तो बड़बड़ कर रहा था, मुझे पता भी नहीं कि मेरी पार्टनर मेरा ये वीडियो बना रही है। वो ऑब्वियसली बाइक के रिलेटेड ही कुछ ना कुछ होगा। हाँ, जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको ये सब चीज़ मैनेज करने आनी चाहिए, जैसे कि ये सामान बांधना, टाई अप करना। तो यही आपका साथी है। आप अपनी कोई भी गाड़ी आपके पास हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, उसकी इज्जत कीजिए, उसको अच्छे से रखिए, मेंटेन कीजिए, सो दैट वो आपका साथ दे, वो आपकी इज्जत करेगा, सफ़र में आपके साथ रहेगा। जैसे कि ये हिमालयन है, आपके पास भी आपकी अपनी बाइक होगी, कार होगी, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ इट, उसका अच्छे से ध्यान रखिए। ये स्पेशली बॉयज़ लोग के लिए है, लेकिन ये समाज में आजकल गर्ल्स भी आगे निकल गई हैं। सो ये कोई कंपटीशन की बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर बाइक, आपकी कार, एंड हमेशा जब तक वो आपके साथ है उसका ख्याल रखिए, ताकि आपका वो हर एक सफ़र में आपके साथ रहे। थैंक यू। सामान बांधने के बाद हमारे दर्शन हुए गाँव माता से। सो मेरे पास खाली बिस्किट ही था तो मैं उनको वही खिला दिया एंड काफ़ी अच्छा लगा कि महाकाल के दरबार में गाँव माता हमारे पास आई है एंड हमने उनको बिस्किट खिलाया। सो ये भी वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था। फिर हम निकल पड़े काल भैरव बाबा के पास, जो कि वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। एंड ऐसी मान्यता है कि अगर आप महाकाल आ रहे तो काल भैरव का भी दर्शन ज़रूर कीजिए, ताकि आपकी प्रार्थना, आपका वहाँ पे जाना एंड आपकी मान्यता सब सफल होगी। सो हम निकल पड़े। ये गांव का रोड है, हम अंदर के रोड से गूगल मैप करके हम अंदर के रोड से पहुँचे। एंड अगर आपको महाकाल से यहाँ पे आना है तो आप ई रिक्शा करके आ सकते हैं एंड उनसे आप जो भी वो चार्जेस करेंगे उसके वो बात करके
वो आपको यहाँ पे लेके आएंगे। एंड ऐसे ही और 3-4 जगह है जो कि आप उनसे एक पैकेज लेके उसी दिन वो आपको 1-2 घंटे में ये 4 से 5 जगह घुमा देंगे। फाइनली हम आ गए काल भैरव बाबा के दरबार में। बाइक पार्क की हमने, जिसका कोई शुल्क नहीं देना पड़ा। फिर हम शूज़ वहाँ पे रख के हम चल निकल पड़े बाबा के दर्शन के लिए। यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी क्योंकि टाइम कुछ 10-11 बज रहा था तो होगी। फिर हम लाइन से आगे बढ़े, हमने बाइक पार्क की थी एंड जहाँ पे की थी उससे हमने प्रसाद लिया। ये है बाबा का एंट्रेंस एंड ये ज़िगज़ैग वे में आपको जाना पड़ता है। और जितने भी आप बैरिकेड्स देख रहे हो तो आपको धागा मिलता है। सो आप अपनी मान्यता के हिसाब से वो धागा वहाँ पे बांध के आप अपनी विश मांग सकते हैं। अपडेट ये है कि अभी जो पहले बोलते थे कि यहाँ पे दारू या विस्की जो भी चढ़ता था वो अब बंद कर दिया है गवर्नमेंट में, जो कि मैं भी मानता हूँ अच्छी बात है। सो अभी वो सब कुछ नहीं रहा। ये मेन एंट्रेंस है। जब आप अंदर जाते हैं लाइन काफ़ी थी, सो हम धीरे धीरे मूव हुए। ये है मेन दरबार बाबा का एंड यहाँ ये छोटा सा एक मंदिर है और यहाँ पे दिया जलता है शाम को 8 बजे। एंड टाइमिंग की बात करें तो बाबा के दरबार का टाइमिंग है सुबह 6 से रात के 9 बजे तक। तो इस दौरान आप उनके दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद ये है बाहर का लुक, मंदिर के बाहर का लुक। मैं यहाँ पे थोड़ी मस्ती कर रहा था। फिर हम फाइनली वहाँ से निकल पड़े। हमारा दर्शन अच्छे से हुआ यानी यहाँ पे भी हाफ़ एन आवर 45 मिनट्स में हमारा दर्शन हो गया, जो कि अब हम अपने नेक्स्ट जर्नी के लिए निकल पड़े। सो गाइज़, ये था हमारा मुंबई टू उज्जैन का सफ़र, जो कि 640 किलोमीटर्स का था बाय रोड एंड वो भी 2 व्हीलर पे। 4 व्हीलर में आपको 670 किलोमीटर्स पड़ेगा, डिपेंड्स अपॉन द रूट आप कौन सा ले रहे हो। टोटल 3 रूट है जिसके लिंक्स एंड डिस्क्रिप्शन में अपने बायो में आपको दे दूँगा। जो कि एक कॉमन रूट है मुंबई नासिक धुले सेंधवा, जो कि हमने लिया था एंड बाइक उस पर अलाउड है। एक दूसरा रूट है जो कि मुंबई नासिक समृद्धि महामार्ग मार के फिर आप खंडवा में उतरते हो। फिर खंडवा से आप इंदौर होके फिर आप उज्जैन जाते हो। एंड एक लास्ट जो ऑप्शन है जो कि गुजरात से होकर जाता है मुंबई सूरत। सूरत से भी आप अंदर से राइट लेके जो वो रोड निकलता है धुले में, या फिर आप सीधा कंटिन्यू कर सकते हो सूरत से वडोदरा, वडोदरा से फिर गोधरा, गोधरा से फिर दाहोद एंड दाहोद से फिर उज्जैन। आप डिटेल्स के बारे में बात करते हैं तो मंदिर का जो टाइमिंग है वो सुबह 6 से रात के 9:30 तक का है। एंड काल भैरव का भी सेम टाइमिंग है 6 से 9 का। सो आप ट्राई कीजिए कि आप 5-6 बजे या 7 बजे तक पहुंच जाए तो लाइन में लग के आपका दर्शन जल्दी हो जाएगा, क्योंकि शाम को ज़्यादा गर्दी होती है। क्योंकि नेक्स्ट डे बेसिकली लोग ओमकारेश्वर के लिए रवाना होते हैं। सो आप ट्राई कीजिए आप जल्दी पहुँचे। हम तो 8 बजे पहुँचे थे, बट हमने ये सोचा था कि हम नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग ही दर्शन करेंगे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग महाकाल खाली रहता है एंड आपका आधा पौना घंटा में दर्शन हो जाएगा। दैन ओंकारेश्वर के लिए आप वहाँ से टैक्सी बाय शेयरिंग टैक्सी जाती है जो कि 750 रुपये पर पर्सन लेती है। एंड अगर आप 4 लोग का ग्रुप है तो वो आपसे 3000 रुपीज़ लेंगे। एंड स्विफ्ट डिज़ायर में आपको लेके जाएंगे 4 घंटा जाने में, 4 घंटा आने में एंड 4 घंटे का टाइम आपको दर्शन के लिए देंगे एंड वहाँ पे घूमने के लिए। एंड वही अगर आप 6 लोग हो तो आप अर्टिगा बुक करके जा सकते हो, जिसकी कॉस्टिंग होगी 4000 रुपीज़। एंड सेम 4 घंटा जाना है, 4 घंटा आना एंड 4 घंटे में आपका दर्शन वहाँ पे हो जाएगा। अगर आपको महाकाल के आजू बाजू घूमना है, लाइक राम घाट हो गया, इस्कॉन मंदिर हो गया एंड और जो भी वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स है, स्कल्पचर्स है, वो आपको घूमना रहेगा तो वहाँ पे ई रिक्शा ऑटो वाले भी है, वो आपको 5 से 6 जगह घुमाएंगे। डिपेंड्स अपॉन आपका क्या बजट रहेगा एंड वो आपको क्या रेट देते हैं, तो आप वो टाइम डिसाइड करके जा सकते हैं। एंड आने वाले टाइम में आप काफ़ी चेंजेस देखेंगे, स्पेशली वो रोड जहाँ से एंट्री होता है महाकाल के द्वार का, वहाँ पे वो रोड उन लोग काफ़ी वाइड करने वाले हैं। आजू बाजू की चीज़ें काफ़ी तोड़ के उन लोग और बड़ा कर रहे हैं। सो लेट्स सी आने वाले दिनों में हम क्या चेंजेस देखेंगे। सो ये था मुंबई टू उज्जैन का हमारा रोड ट्रिप। इसके बाद हम पार्ट 2 मैं आपके पास लेके आऊँगा, जो कि उज्जैन से मैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे गया था।
कितने किलोमीटर्स थे, कितना टाइम लगा, वो आपको मैं अपने पार्ट 2 में बताऊँगा। सो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे। आप अपने थॉट्स, अपने वर्ड्स कमेंट्स में मुझे बताइएगा, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा एंड मेरे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। हर हर महादेव।